वेलकम टू राठी किड्स व्लॉग्स। तो मैं आज आपको अपने ही बारे में कुछ बता रही हूँ। जैसे दीदी की उसमें कमेंट आते हैं, जो भी दीदी व्लॉग डालती है तो उसमें काफ़ी कमेंट आते हैं कि पूजा को शर्म नहीं आती है कि वो सिर पे दुपट्टा नहीं लेती है, इसी गांव की वो बहू है और मतलब यहाँ पे ऐसे फिरती है। तो भाई मैं आज इन सब का रिप्लाई देने जा रही हूँ जो मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे शर्म नहीं आती है। तो हाँ भाई, सच में ही मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि मैं सिर पे दुपट्टा नहीं लेती हूँ या मैं गले में चुन्नी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती है। मुझे इस चीज़ का कोई भी अफसोस नहीं है कि मैं सिर पे दुपट्टा नहीं लेती, और ना ही मैं ले रही हूँ। लूँगी मैं जहाँ पे मैं जा रही हूँ, अपनी रिश्तेदारी में जा रही हूँ, मतलब अपने सास ससुर की रिश्तेदारी में जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं ज़रूर लूँगी भाई सिर पे दुपट्टा। तो सिर पे दुपट्टा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या आंखों में शर्म नहीं होती है कि सिर पे ही दुपट्टा लेना पड़ेगा? अब जो सिर पे दुपट्टा लेती हैं वो क्या करती हैं? वो भी तो दुपट्टे से देखती है इधर उधर। तो शर्म तो हमारी वैसे भी आंखों में होती है, इधर उधर। ये नहीं है कि हाँ हम सिर पे दुपट्टा ले रहे हैं तो ये शर्म दिखाई दे रही है हमारी। और शादी से पहले क्या होता है? शादी से पहले क्यों नहीं लेते हो भाई तुम सब सिर पे दुपट्टा? तुम्हें शादी से पहले नहीं आती है शर्म, या शादी के बाद में ही अलग शर्म आ जाती है जो कि तुम्हें सिर पे दुपट्टा लेना ही पड़ता है? ये तो पहले की, बहुत पहले की रिवाज चलती आ रही है कि सिर पे दुपट्टा लेना है। मतलब अब तो काफ़ी चेंज आ चुका है, हम इतने बड़े हो चुके हैं, 21वीं सदी चल रखी है। तो इसमें आप अपनी सोच को तो बदलो। जब हमें इतनी आज़ादी मिल चुकी है, अंग्रेजों से हमने आज़ादी ले ली है, तो फिर सिर पे दुपट्टा ये कौन सी बात है? मतलब अपनी आज़ादी अपने हाथों में नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है सिर पे दुपट्टा लेना। मैं जैसे स्टार्टिंग में शादी करके आई थी घर पे, तो मैं सिर पे दुपट्टा लेती थी। मेरे ससुर ने, मेरी सास ने, सब ने मुझे मना कर दिया सिर पे दुपट्टा लेने के लिए, तो मैं नहीं लेती हूँ अब। जब मेरे सास ससुर इतने फ्रैंक है तो फिर मैं क्यों लूँ? मैं तो जैसे ड्रेसेस पहनती हूँ, जीन्स टॉप वगैरह भी पहनती हूँ। स्टार्टिंग में मेरी हुई थी नवंबर में शादी, और जनवरी में थी एक पार्टी, दीदी की पार्टी थी, तो उसमें हम गए थे। फिर दीदी की पार्टी में मैंने पहनी थी ड्रेस, मैंने ले लिया था सिर पे दुपट्टा। जैसे मैं घर से निकल रही थी, तो घर से निकलते हुए मैंने दुपट्टा ले लिया था। मेरे ससुर ने बोल दिया था, जब ड्रेस पहन रखी है तो इसकी दुपट्टे की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ड्रेस के साथ में कोई दुपट्टा चलता नहीं है। दुपट्टा चलता है सूट सलवार हुई तो उसके साथ में दुपट्टा चलता है, तो वो हम ले लेते हैं। अगर जैसे मैं सूट सलवार पहनती हूँ और अपनी रिश्तेदारियों में जाती हूँ इनकी, तो मैं वहाँ पे दुपट्टा ज़रूर लेती हूँ। और रही बात ये कि शर्म मुझे नहीं आती है, वो तो आती होगी भाई, आप में से सबको आती होगी कि सिर पे दुपट्टा लेना चाहिए, बड़े बुजुर्ग है तो लेना चाहिए। और रजनी दीदी है, वो हमेशा लेती है, क्योंकि वो पहले की रिवाज मानती आ रही है। हम नहीं मानते हैं इतनी रिवाज, हम तो भाई फ्रैंक है, और मैं भी फ्रैंक हूँ, मेरी ज्योति दीदी भी फ्रैंक है, हम दोनों ही काफ़ी फ्रैंक है। वैसे तो फ्रैंक रजनी दीदी भी है काफ़ी, लेकिन वो पता नहीं लेती है, उनकी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी से जो इंसान को काम करना चाहिए वो करना चाहिए, जो उनका मन कर रहा है वो करे। मेरी रजनी दीदी हैं, उनका मन करता है सिर पे दुपट्टा लेने का, ले लो भाई, हम नहीं मना करते कि सिर पे दुपट्टा ना लो, जिसका मन कर रहा है वो लो। लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है सिर पे दुपट्टा नहीं ले रहे हो। तो भाई एक बारी, अभी जैसे रिसेंटली की वीडियो है, मैं दीदी के घर पे थी, तो मैंने क्या सैंडो पहन रखा था, इतनी उसकी स्लीव्स थी, तो मैंने अक्षित का पहना हुआ था, मैंने अपना भी नहीं पहना हुआ था। मेरे को गर्मी लग रही थी तो मैंने पहन लिया। उसमें आया था मैसेज एक, ये यहाँ की बहू है और इसे शर्म नहीं आती है कि ये क्या पहन रही है, ये लड़कियों जैसे कपड़े पहन रही है। भाई मैं लड़कियों जैसे कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि मेरी मर्जी है, मेरा शरीर है ये, इस पर मैं चाहे कुछ भी डालूँ, मेरी मर्जी है। जब हमने अंग्रेजों से अपनी आज़ादी छीन ली है तो हम क्या दूसरों के उसमें दब के रहेंगे कि हाँ तुम हमें बोलोगे सूट सलवार में ही रहें?
नहीं हूँ मैं कंफर्टेबल सूट सलवार में, नहीं मेरे से पहनी जाती है सूट सलवार। जब मेरा मन करेगा सूट सलवार मैं पहनूंगी, और जब मेरा मन नहीं करेगा मैं नहीं पहनूंगी। तो मेरे ऊपर किसी का कोई बर्डन नहीं है, मैंने अपनी आज़ादी खुद छीन रखी है, और ना मैं किसी से बंद के रहूँ। और जितने भी हेटर्स हैं ना, जो दीदी की उस पर कमेंट करते हैं वीडियोस पे जाके मेरे बारे में या दीदी के बारे में या मेरी फैमिली के बारे में, वो रजनी दीदी है जो सुनेगी। मैं नहीं सुनती हूँ किसी की भी। अगर किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो ना लगे, मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अगर कोई गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ बोलूँगी, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, लेकिन गलत के खिलाफ मैं नहीं सुनूंगी। गलत अगर मेरी बहन को बोलोगे तो आ जाइयो मेरे चैनल पे, यहाँ मैं जवाब दूंगी। वो नहीं दे रही थी अभी तक जवाब, क्योंकि वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जवाब दे। वो बेचारी बहुत सिंपल है, सीधी सादी है, वो कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन मैं हूँ उसकी छोटी बहन, मैं ज़रूर जवाब दूंगी उसके। मैं नहीं सुनूंगी अपनी बहन के खिलाफ, ना मैं अपनी माँ के खिलाफ, ना अपनी बहनों के खिलाफ। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, और अपने खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिसे भी जो भी जवाब चाहिए यहाँ आके मांगना, मैं दूंगी उनको सब जवाब। मेरी बहन के खिलाफ किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बहुत बोलते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती तीसरा बच्चा किया। क्यों शर्म करनी है, उनकी मर्जी है, वो 3 करे 4 करे 5 करे। मैंने कर रखा है 1 बच्चा कर रखा है, क्योंकि मेरी मर्जी है कि मैंने 1 बच्चा किया है। जब मेरा मन करेगा दूसरा बच्चा करने का, मैं अपना दूसरा कर लूँगी। लेकिन कोई भी किसी के ऊपर, बच्चों के ऊपर उंगली उठाना तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बच्चे होते हैं भगवान का रूप, और तुम लोग उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हो। बहुत होती हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो बच्चों के लिए तरसती है कि हमें बच्चा हो जाए, और उन्होंने अपनी हिम्मत से तीसरा बच्चा किया है। और हमें तीनों बच्चे, जितने भी हमारे घर में बच्चे हैं, सब बहुत प्यारे हैं, और जो अब हुई है ना वो तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो हमारी गुड़िया के बारे में किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आ जाना, जिसे भी जो बोलना है, यहाँ करारे जवाब मिल लेंगे, और मैं दूंगी करारे जवाब। तो रजनी दीदी वो भी अब बहुत पछताएंगी कि मैंने किसको बोल दिया ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके हेटर्स को कोई जवाब मिले। वो चाहती थी जो कुछ भी कोई बोल रहा है बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो हमारी बड़ी बहन है। उन्हें कोई कुछ बोलता है, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, और पड़ेगा भी। तो भाई ऐसा नहीं है कि गलत ही कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि वो इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं। वो मुझे, जैसे मैंने बोला था, मैंने पहले वाला ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि भाई मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मतलब बहुत के कमेंट आए कि मैं बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना सहयोग किया कि हाँ मैं अब ये दूसरा ब्लॉग बनाया मैंने, तो आप ही की हिम्मत से मैं दूसरा ब्लॉग बना रही हूँ अपने आप बोल के। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना, और आप जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और ये भी बताना भाई, इस कमेंट में मैंने कोई, मतलब इस वाले जो ब्लॉग में मैंने कुछ भी गलत बोला है तो वो मुझे बताना कि मैंने क्या गलत बोला है। अगर आपको मेरी बात में गलत, मतलब मेरी बात कुछ गलत लग रही है तो मुझे बताना कि हाँ भाई आपकी ये बात गलत है। तो मैं अब आपको बताती हूँ, एक बात बताती हूँ मैं। जैसे ही ये है हमारा दुपट्टा, तो ये दुपट्टे ने एक आधी मैंने देखी है ऐसे रखती है, सिर पे पल्लू रखती है, इतना रखती है वो, और फिर रख के क्या करती है कि कोई आता है मेहमान, वैसे तो चुन्नी से भी दिखाई दे रहा है, कोई आ रहा है तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कोई जेंट्स आता है उसकी तरफ ऐसे उठा के देखती है, ऐसे। मतलब ये शर्म नहीं है, ये उसे शर्म नहीं आ रही कि वो ऐसे देख रही है। ये कौन सा वो है कि हाँ सिर पे तो मैंने इतना पल्लू ले रखा है, इतना मैंने घूंघट कर रखा है,
और फिर मैं ऊपर से उसे ऐसे ऐसे छुप छुप के देख रही हूँ, ये कौन सा मतलब है? तो मैं तो खुल के ये पड़ा है मेरा दुपट्टा, मुझे कोई मतलब नहीं है दुपट्टे से। जिसे देख रहा है खुलेआम देख रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, अपनी आंखों में मेरे शर्म है। तो वही बताना, ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। तो अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग में जो भी मेरे को कमेंट आएगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, और हेटर्स का तो खास कर दूंगी, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनका भी रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। उनका रिप्लाई मैं अच्छा करूँगी, और जो हेटर्स है उनका दूंगी मैं मुंह तोड़ जवाब। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और वैसे जैसे बच्चों के व्लॉग हैं वो वाले भी मैं डालूँगी, कंटिन्यू रखूँगी, और अपने व्लॉग भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो इसी चैनल पे मैं अपने भी जवाब दूँगी और बच्चों के व्लॉग भी डालूँगी। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जो भी ब्लॉगिंग आपको अच्छी लगे वो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाली ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है, मतलब जो मैं खुद बोल के डाल रही हूँ वो वाली ब्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, या फिर जो मैं बच्चों की कंटिन्यू डाल रही हूँ। वो छोटी सी गुड़िया हुई है, अभी वो थोड़ी और बड़ी होएगी तो वो खेल लेगी भी, तो मतलब मेरी गुड़िया आती है शानवी, आते ही बोलती है मम्मा मुझे छोटी सी गुड़िया के पास चलना है खेलने के लिए। अभी वो नहीं खेलती है, अभी वो सोती है, तो कोई बात नहीं, अभी 1-2 महीने में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, वो खेलना शुरू कर देगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत एक्साइटेड है अपनी गुड़िया के साथ खेलने के लिए। तो बताना आप मुझे कैसा लगा मेरा ब्लॉग। बाय बाय एवरीवन।